हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है सीटेट एग्ज़ाम जो है 7 जुलाई 2024 को होने वाला है। तो आप उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर को देख रहे होंगे कि पेपर जो पिछले साल का था वो किस टाइप का आया था। आप सभी इस टाइप की वीडियो का वेट कर रहे होंगे। तो देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। पार्ट फर्स्ट सीडीपी। सबसे पहले सीडीपी का ही पोर्शन दिया जाता है, तो इसी के हम 30 क्वेश्चन देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन सीडीपी में पूछे गए थे। हम इंग्लिश वाले पोर्शन में देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञान और विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान कराना, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तो राइट आंसर है टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का जो हिंदी मीन है वो आलंबन है, पार्ट ढांचा, इन सब को क्या कहा जाता है, स्कैफोल्डिंग। वाइगोत्स्की 3 शब्द पर जोर देते हैं, SCL। एस मीन्स होता है सोशल, C कल्चर, L लैंग्वेज। तो राइट आंसर यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। विभिन्न संस्कृतियाँ के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता आंतरिक रूप से प्रेरित है, बाहरी रूप से प्रेरित है, महारत उन्मुख विद्यार्थी है, एंड असफलता प्रहार शिक्षार्थी है। तो राइट आंसर यहाँ पे बाहरी रूप से प्रेरित है, क्योंकि उसे क्या पता है अगर मैं कुछ नृत्य वगैरह करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, पुरस्कार। तो ये होता है बाहरी रूप से प्रेरित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विविधता के रूप में मानना चाहिए। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनन्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। राइट आंसर है विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विविधता के रूप में मानना चाहिए, यानी कि थर्ड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। अंतक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात तो दिया हुआ होता है। अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत में सह निर्मित होता है। या एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। राइट आंसर है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। ऐसा कौन मानता है, जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, योगात्मक होता है या मानक संदर्भित होता है। तो एक प्रगतिशील जो कक्षा होती है उसमें आकलन गतिशील होता है, यानी कि जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता है उसमें आकलन कैसा होगा, डायनेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। ध्यान देना, क्षय होना, भूलना, पुनर्प्राप्ति करना। राइट आंसर है ध्यान देना, यानी कि अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। टू किल ए मार्किंग बर्ड उपन्यास का कथानक क्या है। टू किल ए मार्किंग बर्ड उपन्यास का विषय क्या है। टू किल ए मार्किंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। टू किल ए मार्किंग बर्ड का नायक कौन है। राइट आंसर है टू किल मार्किंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिकथन, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं की रूढ़िवादिता पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो
राइट आंसर है ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, इंग्लिश में देख सकते हैं। टीचर शुड कंसिस्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन स्टेरियोटाइप्स एंड बाइस। राइट है। रीजन आर कल्चरली रिस्पॉन्सिव। टीचिंग मीन्स दैट टीच आर रिफ्लेक्सिव। राइट आंसर है ए एंड आर ट्रू। करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिल्गन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिल्गन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। ये क्वेश्चन एक इस टाइप का है, ये हर बार ही एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस पर थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ना है। देखते हैं किस टाइप की आलोचना कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिल्गन के द्वारा की गई है। देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अद्यतन और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण विकास अपेक्षाकृत व्यक्तिगत और अनुक्रमिक होता है। राइट आंसर है ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपठन वैकल्य डिस्लेक्सिया एक तंत्रिकीय स्थिति है जो शिक्षार्थी की न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करती है। राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पना और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करते हैं और साथ ही सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। राइट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? पूर्व पारंपरिक नैतिकता में, पारंपरिक नैतिकता या विषम नैतिकता या स्वायत्त नैतिकता? राइट आंसर है पारंपरिक नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? विविध दृष्टिकोण का समावेश, उचित समावेशन का पालन, विभेदित निर्देश देना, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। राइट आंसर है 4, क्योंकि ये यहाँ पे गलत है। एनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव इथोस। बाकी ये तीनों समावेशी कक्षा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। राइट आंसर है ए, बी और डी, क्योंकि जो सी है ये गलत है क्योंकि वो अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। राइट आंसर है यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये 2023 में भी पूछा गया और 2024 में भी पूछा गया है, यानी कि 2024 में जो जनवरी का पेपर हुआ था उसमें ये आंसर पूछा गया है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना चाहिए। किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना, अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसी कार्य को करने के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, ना कि प्रतिस्पर्धा करने पर ध्यान देना, ना उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर, ना असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। आलंबन का मीन्स क्या होता है? इसके फोल्डिंग, पाठ या ढांचा। शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों पर कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता और सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता। राइट आंसर है यहाँ पे सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? जेंडर रूढ़िवादियों पर सवाल उठाना, जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, जेंडर पहचान को मजबूत करना, जेंडर भूमिका की नम्यता को हतोत्साहित करना। राइट आंसर है जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना। यह किससे संभावित लक्षण हो सकते हैं? दृष्टि संबंधी समस्याएं, भाषा समझ की समस्या, स्वलीनता विकार या संचार संबंधी विकार। राइट आंसर है दृष्टि संबंधी समस्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण आर, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। राइट आंसर है ए सही है, परंतु आर गलत है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दुराभिमुख विकास के क्षेत्र के हैं। अधिक जानकार अन्य और अंदर। राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए प्रभावी रणनीति होगी? छात्र को कक्षा के दौरान बार बार कार्य करने के लिए देना, छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना, स्वयं नियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासन कार्रवाई करना। राइट आंसर है स्वयं नियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल में भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कारण आर, भावना सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो राइट आंसर है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, बाकी ये सभी गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर प्रतिपुष्टि मिलती है। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद करना शामिल है। राइट आंसर है छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक जान कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। बुद्धि लब्धि गणना करके सटीक रूप से मापा जा सकता है? नहीं मापा जा सकता। तो ये यहाँ पे दोनों ही सही है क्योंकि बुद्धि लब्धि को सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? यह एक रेखीय प्रक्रिया है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह विभिन्न संस्कृतियों में विविध रूप से होती है। राइट आंसर है बी सी डी, यानी कि ए गलत है, बाकी सभी सही हैं। यह एक रेखीय प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण आर, विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। राइट आंसर है ए आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना। राइट आंसर है छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।